तो सबसे पहली क्लास में आज हमने सीखना है एसएपी के अंदर हम क्रिएट कैसे करते हैं कंपनी को। तो जैसे टैली में कंपनी क्रिएट होता है, आप किसी बिजी में देख लो क्रिएट होता है, इन्वेंट्री मार्क में किसी भी सॉफ्टवेयर में पहले कंपनी तो बनेगी ना। कंपनी क्या होती है? बेसिकली कंपनी की बेसिक डिटेल्स। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे, तो मैंने आपके लिए सारे स्टेप्स यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको एक भी देखो सिंगल लाइन लिखने की जरूरत नहीं, अपनी कॉपी में समझना है। तो कंपनी बनाने के लिए फर्स्ट क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना एसएपी ऑन करेंगे। ये हमारा एसएपी है। एसएपी को यूज़ करने के बाद आप एसएम12 यूज़ करना चाहो तो एसएम12 यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये स्टेप्स फॉलो करने में, थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कलर के थ्रू, सो दैट आपको ज़्यादा इजी से दिखे। इस तरीके से कलर डाल देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा पहला काम है एसएपी के अंदर कंपनी कैसे बनानी है। तो इस कंपनी को बनाने के लिए आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? आपको आईएमजी पे जाना है। आईएमजी का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। आपको आईएमजी पे जाना है। तो एसएपी में आ गए, यहाँ पे आपको SPRO सैप प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, आप इस पर क्लिक डालना है, ये टी कोड डालना है, एंटर करो। आईएमजी जो लिखा हुआ था ना वो ये वाला था, सैप रेफरेंस आईएमजी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है? लिखा है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे। तो आपको एसएपी में ना इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पर जाना, दिख रहा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको डेफिनेशन पे जाना है। मुझे कहाँ से पता चला? ये लिखा हुआ है डेफिनेशन पे जाना है। तो आपको एसएपी में डेफिनेशन पे जाना है। ये रहा डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आपको कहाँ जाना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है और देन डिफाइन कंपनी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाना है, ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, ये रहा डिफाइन कंपनी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कंपनी क्या होती है, डिफाइन कंपनी, तो इसके ना यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बारे में सारी डिटेल्स खुल जाएगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ कंपनी। अब देखो बेसिक चीज़ें इसमें इसके खुल गई। एक कंपनी क्या होती है, कंपनी की डिटेल्स क्या होती है, एक्टिविटी होता है, फादर्स, देखो सब कुछ इसमें मेंशन है। अगर आपने पढ़ लिया और अगर आपको बनाना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो वॉच है ना, आईएमजी बोलते हैं इसको, इस पर क्लिक करना होता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन गाइड। आपके पास ये वाला इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, एक कि आप कंपनी को बनाओ और दूसरा कि बनाने के बाद उसको हम चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाई कोई चीज़ बन सकती है, ये चेंज डिलीट ये मॉडिफाई ये हो सकता है। तो बनाने के लिए ना हमेशा न्यू होता है। कोई चीज़ देखनी है तो उसके लिए भी पोजीशन, डिलीट करनी है तो पोजीशन, चेंज करना है तो पोजीशन। बनाने के लिए न्यू है तो हमने न्यू पे क्लिक करना है। अब ये खुल गया। कंपनी किस नाम से बना रहा हूँ? मैं आपके नाम से बना लेता हूँ, DE10 DE10 के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली। इस नाम से इसलिए क्रिएट करी है क्योंकि अगर मैं दीपक के नाम से कंपनी बनाऊंगा ना तो ये डुप्लीकेट दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। यहीं पे डाल दी मैंने DE10 PVT.LTD प्राइवेट लिमिटेड। नेम ऑफ कंपनी 2, ये सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। कुछ आप डालना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रीट कौन सी गली नंबर है तो वो भी आपको डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने डाल दिया। पोस्ट ऑफिस क्या हो गया? मैंने बोला हमारा है, जैसे कानपुर डाल दिया मैंने। पोस्टल कोड कोई तो कोड होगा, मैंने बोला 110062 हमारे यहाँ का कोड है। सिटी कौन सी है? मैंने बोला न्यू दिल्ली हमारी सिटी है। कंट्री कौन सी है हमारी? इंडिया। भाई इतना तो सबको पता है। अब जैसे आप IN इंडिया के टाइप करने के लिए IN टाइप करना पड़ेगा। जैसे IN टाइप करोगे ऑलरेडी उसके आ जाएगा, सर्च हो जाएगा। ये ECC में ये ऑप्शन नहीं था, ये नया हाना में आया है। उसके बाद यहाँ पे हाँ सर्च नहीं होता था। लैंग्वेज पे यहाँ पे क्लिक करो, मतलब ऐसा आता नहीं था, नीचे लिखा हुआ। लैंग्वेज पे क्लिक करो तो इंग्लिश आ जाएगा, तो EN डालना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा नहीं आया तो आप ना यहीं पे इसके कोने पे क्लिक कर सकते हो, इस जगह पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, न्यू, डिटेल, ये तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। हमने हाँ मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना सर्च कर लो। तो सर्च में मैंने बोल दिया मुझे करना है इंग्लिश, तो ये रहा इंग्लिश दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे भी आप इस इंग्लिश से क्या फ़ायदा, देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये पता चल गया कि जो SAP है वो वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है। इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह यूज़ हो रहा है। इतनी सारी
लैंग्वेज में और कंट्रीज़ में ये यूज़ हो रहा है, आप देखो। बाकी यहाँ पे करेंसी आ जाता है, हमारी करेंसी कौन है, इंडियन रुपीज़ INR, तो हम INR डालेंगे यहाँ पे, ये आ गया इंडियन रुपीज़। तो SAP के अंदर कंपनी कैसे बनाती है मैंने बता दिया। इसको यहाँ से बनाने के बाद सेव कर दो, सेव होने के बाद ये यहाँ से सेव होगी, देखो। तो एक कंपनी इस तरीके से SAP में बनती है, राइट। इस कंपनी को बनाने के बाद अगर हमें इस कंपनी को देखना है तो इसके ऐप से बाहर आ जाओ, ये यहाँ पे ये बटन होते हैं, यहाँ से भी हम बाहर आ सकते हैं, बैक आने के लिए F3 होते हैं, हाँ बाहर आ जाएंगे। अब अगर जो हमने बना ली है तो उसको देखने के लिए मैंने क्या बोला, दो ही ऑप्शन होते हैं, अगर नई बनानी है तो न्यू, और बनी हुई को देखना है तो पोजीशन, तो पोजीशन पे क्लिक करो। तो मैंने कंपनी बनाई DE10 के नाम से, एंटर करो तो देखो DE10 प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खुल गई। इस पर डबल क्लिक करोगे यहीं पे तो इसके सारी की सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। तो एक कंपनी कैसे बनाते हैं समझ में आ गया, ओके। तो कंपनी बनाना आ गया, कंपनी को देखना आ गया। इस कंपनी को डिलीट करना है तो यही बटन होता है, यहाँ पे देखो शिफ्ट F2 लिखा हुआ, यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी। करना नहीं, किसी और का भी नहीं करना, अपना भी नहीं करना, बट इस तरीके से यहाँ से डिलीट कर सकते। कुछ चेंज करना आपको, डिटेल्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि सर मुझे इसकी डिटेल्स चेंज करनी है। ऐसा भी होता है सर कि जैसे ही लॉक कर रहे हैं उसकी नहीं, हम लॉक नहीं कर सकते इसकी इन्फॉर्मेशन ना। तो ये सारा समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये सर्वर पे चढ़ गई है सारी की सारी डिटेल्स। तो अब आप इसके ऐप से बाहर आ जाओ। तो हमने एक कंपनी बनाना सीख लिया, इसके ऐप से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, ये स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं SAP इजी एक्सेस स्क्रीन। तो मैंने आपको एक कंपनी बनाना बता दिया, देखो। तो मैंने इसके नोट्स भी बना रखे हैं यहाँ पे कि आप कैसे कैसे कहाँ गए और वहाँ जाके आपने क्या फिल करना है, वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि कंपनी का नेम, स्टेट, सिटी, यही डाला मैंने अभी। तो आपकी कंपनी दो तरीके से क्रिएट होती है, एक तो आप स्टेप वाइज स्टेप्स क्रिएट करते हो और एक उसका शॉर्टकट होता है जिसको T कोड बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक T कोड है, ट्रांजेक्शन कोड OX15। तो आप अपना एक T कोड डाल दो तो भी आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो T कोड OX15 कैसे डालेगा, हमेशा जो ट्रांजेक्शन कोड होते हैं ना वो यहाँ डालते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो OX15 जैसे लिखा हो वैसे ही डालना, एंटर मारना, तो ऑटोमेटिक आप उसी स्क्रीन पे आ जाओगे जहाँ पहले थे। न्यू एंट्री कर लो, नहीं बना लो यहाँ से फिर से। तो एक कंपनी को बनाने के दो तरीके मैंने आपको बताए। मैं इसके से बाहर आ जाता हूँ एग्जैक्टली। एक तो है कि आप SPRO में जाओ, SAP रेफरेंस IMG पे जाओ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन, यहाँ से क्लिक करो। और एक आपको शॉर्टकट तरीके से, दोनों तरीके से कंपनी बनानी आ गई। तो आपको SAP की 7वीं क्लास में कंपनी बनने क्रिएट समझ में आ गया, अब बना सकते हो, वेरी गुड। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। बाकी मैं सारा आपको WhatsApp पे शेयर कर दूँगा, ठीक है।